हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूर जीएस गाइड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने 14 नवंबर का फुल एनालाइज करा दिया है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो आज हम उसी तरह से 15 नवंबर को दिल्ली पुलिस का तीनों शिफ्ट का निचोड़ कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संदीप दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संदीप दास का जो संबंध है वो तबला वादक है। और बाकी देखेंगे तबला वादक कौन कौन है, जैसे जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह, इन सभी का संबंध तबला वादक से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक लिंगानुपात है, जो ये अनुपात है 968 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे कि राज्यों में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है 972, फिर मिजोरम में, फिर मेघालय में, और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में है 834, फिर पंजाब में 846। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243T किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नगर पालिकाओं में आरक्षण से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350B किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आईसीसी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक हासिल किए हैं? शूटिंग वर्ल्ड कप है दोस्तों ये, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं, और जिसमें पहला एक गोल्ड जीता है सर्बजीत सिंह ने, जो पुरुष हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में। और बाकी देखेंगे दोस्तों, सिल्वर जीता है वरुण तोमर ने, और रिदम सांगवान ने पिस्टल में जीता है ये भी दोस्तों। और बाकी आगे देखेंगे, आईसीसीएफ 2023 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसमें भारत की रैंक रही है दूसरी, और प्रथम स्थान चीन का रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका में 1875 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष हेनरी स्टील ओलकट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य में फ्लैमिंगो उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में फ्लैमिंगो उत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के कृषि वैज्ञानिक थे? तो नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका देश के कृषि वैज्ञानिक थे, इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, और इन्होंने 1970 में मैक्सिको में गेहूं की उपज की विकसित की। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जैसे कि हरित क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग विलियम गॉड ने किया था, और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में की गई थी, और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों विकसित करने के लिए नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। और हरित क्रांति की मुख्य फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सभी हरित क्रांति की मुख्य फसलें थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अय्या फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अय्या फेस्टिवल यह है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोदान पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 है, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं।
और चूने का पानी का सूत्र जो है CaOH2 है, और साधारण नमक का गलत है दोस्तों, NaCl सोडियम क्लोराइड, और कास्टिक सोडे का NaOH है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। साकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो साकेवा जो उत्सव है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रथम पैरा एशियाई गेम्स का कहाँ आयोजन हुआ था? तो प्रथम पैरा एशियाई गेम्स का आयोजन जो 2010 में चीन में हुआ था, और यह 4 वर्ष के अंतराल में होता है। 2022 में यह आयोजित चीन के हांगझोउ में किया गया था, और 2026 में जापान के नागोया में होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 33 + 1 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिकंदर के बाद भारत पर किसने शासन किया था? तो सिकंदर के बाद भारत पर मौर्य वंश ने शासन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भूकंप कैसे आते हैं? तो भूकंप जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारतीय महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह ने यह पुस्तक 1930 में लाहौर के सेंट्रल जेल में लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था जिसे अलाउद्दीन ने दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मलिक कफूर को। गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कुछ दिनार से खरीदा था, मलिक कफूर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 24 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और इसमें जो नेतृत्व है अंग्रेजों का हेक्टर मुर्नो ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत ने ओलंपिक में फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड मेडल कब जीता? तो भारत ने जो है फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड मेडल 1980 में मॉस्को में जीता था। भारत ने ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो हैं वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बाकी भी देखेंगे दोस्तों, जैसे कि कालिदास वे यह विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के थे जो, और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 99वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ, यह किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करना। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। या पहले कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन देखते हैं, जैसे कि 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को हुआ था, GST से संबंधित है। उसी प्रकार 102वां संविधान संशोधन हुआ 11 अगस्त 2018 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा ICS बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस बनने वाले प्रथम भारतीय, और भारत की प्रथम महिला IAS किरण बेदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। और बाकी देखेंगे दोस्तों।
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। उसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जिसमें 5 प्रकार की रिट दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जन्म कार्ल लिनियस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे कि 10 के वृद्धि दर पूछे तो 17.72% होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक की बात करेंगे तो वो बिहार में है 1106। और सबसे ज़्यादा यूटी की बात करें तो वो दिल्ली में है 11,320। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गोदे मोदनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा के अन्य नृत्य देखेंगे जैसे कि ढालो नृत्य, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, ये सभी गोवा राज्य के नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांडो जो है गोवा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक यह खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 30 है ये सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मृदगम के प्रमुख वादक कौन है? तो मृदगम के प्रमुख वादक जो हैं केवी प्रसाद, पालघाट मणि अय्यर, भिकम सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नर्तकी नटराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो नर्तकी नटराज का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जो असम का है, जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। और इसकी स्थापना श्रीमंत शंकरदेव द्वारा के हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है? तो बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम लागू होता है। 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को जो 1976 में होता है इसे हम लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य में राई उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में राई उत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम यह 22 दिसंबर 2008 को केंद्र सरकार ने पारित किया था। और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकाला विष ग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुगल काल से पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पंचायत के मुखिया को मुकद्दर कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, जो 1997 से 1998 तक रहे। तो देखते हैं भारत के सभी प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर इनके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा 1964 में प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, जो 1964 से 1966 तक रहे। फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा 1966 में, यह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। फिर इंदिरा गांधी 1966 से 1977 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी।
फिर मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक, चौधरी चरण सिंह जो 1979 से 1980 तक रहे। फिर इंदिरा गांधी आई 1980 से 1984, भारत की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। और बाकी देखेंगे, राजीव गांधी 1984 से 1989 तक रहे। वीपी सिंह 1989 से 1990 तक रहे। अगले की चलेंगे फिर चंद्रशेखर जो 1990 से 1991 तक रहे, जिनका कार्यकाल लिए था। फिर पीवी नरसिम्हा राव रहे जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997। फिर इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। फिर यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी बने 1998 से 2004, जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य थे? तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो भरतनाट्यम और ओडिसी से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है गर्भगृह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ पर हुआ है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उड़ीसा का। मतलब सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सूरजकुंड मेला यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1905 में बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कर्जन के समय यह घोषणा हुई थी और यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य हमारा केरल हो जाएगा, जिसकी साक्षरता दर 96.02% है। और पुरुष साक्षरता वाला सर्वाधिक यूटी की बात करेंगे तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसकी साक्षरता दर 96.11% है। और महिला साक्षरता सर्वाधिक वाला राज्य की बात करेंगे तो वो भी केरल हो जाएगा, जिसकी साक्षरता दर 91.98% है। दूसरा राज्य मिजोरम है, 89.40%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, 73.39 साक्षरता दर है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान है, जिसकी साक्षरता दर 52.66% है। उसी प्रकार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किन 2 राज्यों की है? तो यह बिहार की है, बिहार में 73.39 है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में 74.95% है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो वो मोन्टेगुम एहलुवालिया थे, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है पीवी सिंधु। 2016 में इन्होंने जीता रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2020 में ब्रॉन्ज जीता।
भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। भारतीय संविधान में भाग 6 किससे संबंधित है? तो यह राज्यों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कपिल देव। इनका अन्य नाम है हरियाणा हरिकेन के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिसमें 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत विजेता रहा और इसका उपविजेता वेस्ट इंडीज था। इसका आयोजन इंग्लैंड के वेल्स स्टेडियम में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। 1983 वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और 2011 में वर्ल्ड कप भारत श्रीलंका बांग्लादेश में आयोजित हुआ और 1987 में भारत और पाकिस्तान में हुआ था और 1996 में भारत पाकिस्तान एवं श्रीलंका में हुआ था और 2023 में भारत में हो रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है। और 2027 में बात करेंगे साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया में होगा और 2031 में भारत और बांग्लादेश में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और प्रथम वर्ल्ड कप करेंगे दोस्तों 1975 में हुआ था, जिसका आयोजन दूसरा वर्ल्ड कप 1979 में हुआ था जो इंग्लैंड में हुआ था और 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज जीता था। 1983 में भारत जीता वेस्ट इंडीज को हराकर, जिसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता। उसी प्रकार 1992 में पाकिस्तान जीता भारत को हराकर। 1996 में श्रीलंका जीता। और देखेंगे दोस्तों 1999, 2003, 2007 ऑस्ट्रेलिया जीता लगातार 3 बार। 2011 में भारत जीता श्रीलंका को हराया, इसमें कप्तान भारत के महेंद्र सिंह धोनी थे। 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 में इंग्लैंड जीता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का जो निर्माण है वो मोहम्मद कुतुब शाह ने कराया था, जिसकी स्थापना 1591 में हैदराबाद तेलंगाना में कराई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 सहमति की आयु अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये एंड्रयू एस्कोबार ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दूध में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस राज्य में 2 रेलवे जोन हैं? तो यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों इसका, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 2 रेलवे जोन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मठ मंदिर का निर्माण किस शासन के काल में हुआ था? तो मठ मंदिर का निर्माण सिकंदर लोदी के शासन काल में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस वर्ष पेरिस समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ARPANET की फुल फॉर्म क्या है? तो ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए? तो यह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रमंडल युवा गेम्स की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया? तो यह अगस्त 2021 में किया गया था और 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार शरद कमल को दिया गया, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संविधान का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित है? तो यह सहकारी समिति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इल्तुतमिश एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामाद।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इस्माइल योजना कब लागू हुई थी? तो इस्माइल जो योजना थी वह 12 फरवरी 2022 को लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी कोलकाता में 6 अक्टूबर 1839 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कत्थक की रानी किसे कहा जाता है? तो कत्थक की जो रानी है वो सितारा देवी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डिप सिंचाई उत्सव किस राज्य में होता है? तो डिप सिंचाई उत्सव यह मेघालय राज्य में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है यह किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी औरंगजेब द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके आपको हर शिफ्ट का, तीनों शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो पूरा एनालाइज कराएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।